अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शबान अनवर और आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। और इसके साथ हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन? वेरी सिंपल। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका पाथ स्ट्रेट पाथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि एक कर्व्ड पाथ है या एक सर्कुलर पाथ है, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। अगर किसी बॉडी का पाथ सर्कुलर है, वो मूव कर रही है वो सर्कुलर पाथ पे, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक सर्कल है, यहाँ पे अगर बॉडी जो है किसी एक पॉइंट से वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, लेट्स सपोज पॉइंट P2 की तरफ जा रही है फ्रॉम पॉइंट P1, तो इस बॉडी की जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि वो इस सर्कल के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है जी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। जैसे आपको पता है ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है एक सर्कुलर पाथ में, ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ में, तो ज़मीन की ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं और ऑर्बिट्ररी मोशन में, तो वो भी एक्चुअली सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी। तो सर्कुलर मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसकी मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। इफ़ पाथ followed by a moving body is circular, the motion is called circular motion. एग्जांपल्स मैंने आपको इसकी दे दी। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कार जो है वो टर्न ले रही है, रोड पे जा रही है और एक पॉइंट पे वो टर्न लेती है, तो वो जो टर्न है वो भी एक्चुअली सर्कुलर मोशन ही होगी, क्योंकि वो टर्न भी एक सर्कुलर पाथ का ही एक हिस्सा है। ठीक है जी। अब जैसे हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह जब हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम जो है वो एंगुलर मोशन भी है। सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन भी कहते हैं। तो इस मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है, एंगुलर मोशन में है, तो एक ख़ास किस्म का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक बॉडी जो है वो पॉइंट P पे मौजूद थी और वो सर्कुलर मोशन में है। कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट P प्राइम पे पहुंच जाती है। ठीक है जी। तो एक्चुअली उसने ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेट्स सपोज P और P प्राइम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो S है, लेकिन ये जो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, देखें इसके जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है ये जो आर्क बना रहे हैं, ये इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो जैसे जैसे ये लीनियर पाथ बढ़ता जाएगा, यानी बॉडी जो है वो इस सर्कुलर पाथ पे मूव करती जाएगी, ये एंगल भी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो एक्चुअली जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाती है, जो एंगल कवर करती है, उससे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग बॉडी along the circumference of a circle is called angular displacement। ठीक है जी। एक सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाती है उससे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की अगर बात करें कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, तो एक्चुअली ये यहाँ पे अगर हम देखें तो P से P प्राइम की तरफ जा रहा है, वेक्टर से हम इसकी
एरो हेड से इसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं है। या यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं है। ये एक कर्व्ड लाइन है, लेकिन वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन होती है। इसलिए हम इसकी डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं कि कैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यानी लेट्स सपोज एक बॉडी जो है वो पॉइंट पी से पी प्राइम तक जा रही है, तो हम क्या करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है उससे फाइनल पॉइंट की तरफ अगर अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें, राइट हैंड की फिंगर्स को अगर कर्ल करें इन डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर हम राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करें तो हमारा जो थंब होगा वो क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी हमारा जो थंब है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर बॉडी पी से पी प्राइम की तरफ जा रही है तो मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करता हूँ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मेरा जो थंब है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो आउटवर्ड होगी, पेज से आउटवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी। यहाँ पे अगर बात करें, यह मैंने एक्स वाई और जी एक जो स्पेस ड्रा की है यहाँ पे, तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो लेट्स सपोज एक बॉडी जो है वो पॉइंट पी से पी प्राइम की तरफ जा रही है, तो देखें अगर हम राइट हैंड से जी जो एक्सिस है उससे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रोटेट करें तो जो थंब होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा जी और एक्स के, यानी वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। तो ये राइट हैंड रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है जी। तो राइट हैंड रूल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि, या इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम कर्ल करें राइट हैंड की फिंगर्स को, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in direction of motion the erected thumb show the direction of angular displacement। तो हम कैसे फाइंड करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या है कि आप राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपका जो इरेक्टेड थंब है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो चूँकि ये एंगल है तो एंगल को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, 2-3 यूनिट्स हैं जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। तो उसमें SI यूनिट जो है, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो रेडियन है। रेडियन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो SI यूनिट इसका रेडियन है। इसके अलावा जो यूनिट्स यूज़ होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए वो डिग्री और रेवोल्यूशन है। डिग्री एंड रेवोल्यूशन। रेडियन कितना एंगल होता है हमें पता है, अगर आर्क की जो लेंथ है, यानी ये जो S है इसकी लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो तो वो जो एंगल बनाएगी सेंटर पे उससे हम कहते हैं वो 1 रेडियन है। ठीक है जी। और डिग्री क्या है, अगर हम सर्कल को, पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसे 360 एलिमेंट्स, पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड करें, उसके 360 सेगमेंट्स बनाएं, तो एक सेगमेंट जो सेंटर पे एंगल बनाता है
उसे हम क्या कहते हैं, वो डिग्री है। फॉर एग्जांपल इस सर्कल के अगर हम 360 पार्ट्स बनाएं, इसको डिवाइड कर दें 360 पार्ट्स में, तो ये जो एक सेगमेंट है, एक आर्क है, ये जो एंगल बनाएगी ये क्या होगा, 1 डिग्री। कब? जब हम पूरे एंगल को 360 में डिवाइड करें। ठीक है, 1 रेडियन क्या होगा, अगर जो आर्क लेंथ है वो आर्क के इक्वल हो जाए तो वो जो एंगल बनाएगी सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, P एंड P2। तो ये लेंथ जो है P से P2 की, ये अगर यानी ये कर्व्ड लेंथ जो है एक्चुअली ये अगर R के इक्वल हो जाए, अगर इस सर्कल का रेडियस R है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 1 रेडियन होगा। ठीक है जी। और इसके अलावा रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन एक कंप्लीट जो एक साइकिल है उससे रेवोल्यूशन कहेंगे, यानी वो 360 डिग्रीज के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो इसके बाद बात करते हैं लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है। यानी अगर एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो जाहिर है जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती है, जिसके नतीजे में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है जिसका रेडियस के आर के इक्वल है। ठीक है। और वो पॉइंट P से मूव करके पॉइंट P प्राइम तक जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो है थीटा। लेट्स सपोज के P प्राइम से P तक की जो आर्क लेंथ है वो S के इक्वल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है वो ज्योमेट्री का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। S यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है इसका फार्मूला क्या है। थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ यानी जो S की मैग्नीट्यूड है, यानी ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। थीटा किस में आएगा, इसका यूनिट इस फार्मूला के लिए हमेशा रेडियन में ही आएगा। ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब हम थीटा जो है वो रेडियन में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो थीटा किसके इक्वल होगा, एक्चुअली आर्क लेंथ क्या है S और रेडियस R के इक्वल है। इट मीन्स S इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, S इज इक्वल टू आर थीटा यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रोडक्ट है रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री चूँकि हम पहले बात कर चुके हैं, दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, यानी कैसे अगर हमें एक यूनिट गिवन है तो कैसे हम उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको एक छोटी सी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं और एक रिलेशन जो है वो बनाते हैं रेडियन और डिग्री के दरमियान। इसके लिए हम एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट, लेट्स सपोज कि एक बॉडी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो कवर करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है जी। मसलन ये कि वो इस पॉइंट से एक सर्कुलर पाथ के एक फिक्स पॉइंट से P से स्टार्ट करती है मूव करना और इस पूरे सर्कल से चक्कर लगा के वापस पॉइंट P पे ही आ जाती है। और लेट्स सपोज इस सर्कल का जो रेडियस है वो R के इक्वल है। ठीक है जी। तो देखें इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 360। 1 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिया ना, तो 1 रेवोल्यूशन में कितने होते हैं डिग्रीज, 360। यानी इस पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होंगे, 360 डिग्रीज। हमें पता है एक सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्रीज, जैसा कि हमने पहले डिग्री को डिफाइन किया हुआ है कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो इसने 360 डिग्री कवर किया है। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है ये 1 रेवोल्यूशन होगी या 360 डिग्री इसको कह लें। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, यानी इसने इस सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ऐसा ही है ना, इसकी सर्कल की जो पूरी लेंथ है उसके इक्वल इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो हम कह सकते हैं S इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि पाई 2πr जो है वो किसके इक्वल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इस केस में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ही असल में लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला ड्राइव किया है पीछे, S इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू S/r, ये हम यूज़ कर सकते हैं रेडियन और डिग्री में रिलेशन जो है वो ड्राइव करने के लिए। तो हम क्योंकि जानते हैं थीटा इज इक्वल टू S/r के इक्वल है, जबकि थीटा जो है वो रेडियन में आएगा। इस केस में देखें जो थीटा है जो कवर हो रहा है यानी एंगुलर, इस फार्मूले में थीटा जो है वो हमें पता है वो रेडियन में आएगा। ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू, इस केस की अगर बात करें तो S यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितना कवर किया, 2πr डिवाइडेड बाय r रेडियन। ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू r जो है वो r से कट जाएगा, 2π रेडियन। यानी अगर बॉडी जो है वो एक सर्कल कंप्लीट कर रही है तो रेडियन में उसका एंगल कितना आ रहा है, 2π रेडियन। इट मीन्स के 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। यानी एक पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि पूरे सर्कल में रेडियंस कितने होते हैं, 2π रेडियंस। ठीक है। इट मीन्स 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 जो है इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्रीज। मीन्स पाई रेडियन किसके इक्वल है, 180 डिग्रीज। तो ये रिलेशन भी आप याद रखें, ये भी याद रखें कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये पाई है यहाँ पे, इस तरफ अगर आ जाए तो 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है जी। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 को पाई से अगर डिवाइड कर दें तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है, एग्जैक्टली 22/7 होती है इसकी पाई की वैल्यू। वो पुट करके अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्रीज़ के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो ये तीनों रिलेशन जो हैं वो आपने याद रखने हैं और इससे आप मज़ीद भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूला को, इसी इक्वेशन को यूज़ करके। ओके बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया और एंड पे डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है वो देखा हमने कि वो क्या होता है। तो रिज़ल्ट ये है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।